नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। 15 दिसंबर को केजरीवाल सरकार के अफसर के घर और दफ्तर पर सीबीआई के छापे के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब आम आदमी पार्टी ने मोहरा बनाया है इस जंग में वित्त मंत्री अरुण जेटली को, और इसी सिलसिले में आज फोड़ा चिट्ठी बम। रोजमर्रा के मामलों में मेरा कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के हाथ में ये चिट्ठी के पन्ने हैं, लेकिन उसे वो लेटर बम बनाकर पेश कर रहे हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लेटर बम एक बार फिर बीजेपी नेता और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ उछाला गया है। जेटली केजरीवाल जंग में ये टीम केजरीवाल का नया तीर है और निशाने पर हैं एक बार फिर अरुण जेटली। कि न केवल अरुण जेटली जी डीडीसी में पिछले 15 साल ऊपर से नीचे तक एक एक चीज की उनको जानकारी थी, और जैसा कि बिशन बेदी जी कहते हैं कि उनकी परमिशन के बगैर पत्ता भी फिरोज शाह कोटला में आज भी नहीं हिलता है, वैसा ही था। चिट्ठी के जो पन्ने आशुतोष के हाथों में लहरा रहे हैं वो दरअसल उस चिट्ठी की कॉपी है जो 27 अक्टूबर 2011 को अरुण जेटली ने दिल्ली के उस समय के पुलिस कमिश्नर वीके गुप्ता को लिखी थी। अरुण जेटली उस वक्त डीडीसीए के अध्यक्ष थे और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष। लीडर ऑफ अपोजिशन, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति फ्रॉड के मामले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि इस पूरे मामले को बंद कर दिया जाए क्योंकि डीडीसीए ने कोई गड़बड़ नहीं की है। आशुतोष का आरोप है कि इस पत्र के 8 महीने बाद अरुण जेटली ने दूसरी चिट्ठी 5 मई 2012 को स्पेशल पुलिस कमिश्नर दिल्ली रंजीत नारायण को लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि डीडीसीए ने कोई गलत काम नहीं किया है। जब पुलिस कमिश्नर से उनकी बात नहीं बनी तो उन्होंने एक दूसरी चिट्ठी लिख डाली 8 महीने के बाद, जो स्पेशल कमिश्नर रंजीत नारायण को लिखी। उसमें भी यही बात कह रहे हैं, उसमें तो ये भी कह रहे हैं कि आप हमारे लोगों से पूछताछ मत करिए क्योंकि बड़े हैरेस फील कर रहे हैं। टीम केजरीवाल ने एक बार फिर अरुण जेटली से 5 सवाल पूछे, जरा सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर 1, राज्यसभा में नेता विपक्ष होते हुए क्या आपने दिल्ली पुलिस पर दबाव नहीं डाला? सवाल नंबर 2, कानून के जानकार होते हुए भी क्या आपको नहीं पता कि आपका ये एक्शन पुलिस की जांच में बाधा डालने वाला है? सवाल नंबर 3, आप किस आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे कि सिंडिकेट बैंक से जुड़ी शिकायतों में कुछ गलत नहीं था? सवाल नंबर 4, क्या आपके लिए पद पर बने रहना उचित होगा, खासकर जब दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है? सवाल नंबर 5, जांच को भटकाने की कोशिश में आपका क्या हित है और अगले एजीएम में क्या आपने इसकी जानकारी दी थी? आरोप जो हैं बिल्कुल निराधार हैं, चाहे वो मिस्टर जेटली के ऊपर हो या फिर एसोसिएशन के ऊपर है। हम लोग लीगल एक्सपर्ट से एडवाइस लेंगे और यदि वो कहते हैं कि सुझाव ये देते हैं कि नहीं प्राइमा फेसी केस इनके खिलाफ बनता है तो बिल्कुल हम लोग कार्रवाई करेंगे। अरुण जेटली ने हालांकि खुद पर हुए हमले का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जो आपके ऑफिसर जिसके साथ मिलकर के आप करप्शन कर रहे हैं उनको बचाने के लिए केवल और केवल आपके पास एक मुद्दा तगमा ले लिया डीडीसीए, उसको आप बार बार बजा रहे हैं डीडीसीए। आपकी सरकार की रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो काहे के लिए डीडीसीए? एवरी डे और एवरी मॉर्निंग दे गेट अप, दे से वी नीड टू बी इन द मीडिया, हमें आज चर्चा में रहना है, इसलिए द बेस्ट पॉलिसी इज पिट एंड रन, तो थूको और भागो। तो एक मुद्दा उठा लेते हैं। मंगलवार को दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया, तो बुधवार को केजरीवाल की टीम जेटली पर आरोपों का पुलिंदा लिए मीडिया के सामने आ गई। सियासत का धारावाहिक जारी है, इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। ब्रजेश पांडे के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जंग तो चलती रहेगी, लेकिन अब बात करते हैं नए साल के आगाज के साथ दिल्ली में होने वाले ऑड इवन फॉर्मूले की। इसको बकायदा खुद अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन बनाने की मुहिम में जुट गए हैं और अब इसका रिहर्सल कल होने वाला है। दिल्ली
का छत्रसाल स्टेडियम आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स से भरा है और ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने के बाद दिल्ली की सड़कों पर उन्हें किस तरह जनता को जागरूक करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। परसों से 2 दिन बाद हम सबका इम्तिहान शुरू हो रहा है एक तरह से। 31 दिसंबर को दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का रिहर्सल है। टीम केजरीवाल वॉलंटियर्स को समझा रही है कि वो कैसे इस अभियान को कामयाब बनाने में मदद करें, कैसे गांधीगिरी के जरिए लोगों को प्रदूषण के खतरे से सावधान करें। जो लाल बत्ती पर रुकेगा, आजीवन का उल्लंघन करेगा, उसको आपको गुलाब का फूल देना है और गांधीगिरी करके उसके दिल को बदलना है। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वॉलंटियर्स का हौसला बढ़ाने में जुटे हुए थे। आज यहाँ पे सभी युवाओं का जोश देख के कि जो मकसद हम लोग लेके चले हैं इस नए साल के अवसर पे, वो मकसद जरूर पूरा होगा। हजारों की तादाद में वॉलंटियर केजरीवाल सरकार के ऑड इवन फॉर्मूले की कामयाबी के लिए कमर कस चुके हैं। तब से पूरी कोशिश करूंगी और लोगों को प्यार से कुछ भी समझाया जा सकता है, जागरूक कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं। उनका अपना दिल है कि वो माने या ना माने, अपनी तरफ से हम समझाएंगे। आई थिंक वो हमारी बात माने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रदूषण के खतरे से आगाह करने के लिए देश के भविष्य के पास भी गए। जी हाँ, स्कूली बच्चों को केजरीवाल ने प्रदूषण के खिलाफ जंग लड़ने की शपथ दिलवाई। अपने परिवार और दिल्ली के एक 6 साल के मासूम अनिरुद्ध ने केजरीवाल से एक नायाब सवाल पूछ लिया। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि मैं अपने विद्यालय साइकिल से आना चाहता हूँ, लेकिन सड़कों पर चलते बड़े बड़े वाहनों के कारण मुझे डर लगता है और ये संभव नहीं हो पाता। आप मेरी समस्या को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहाँ रहते हैं आप? बुराड़ी से इतनी दूर आएंगे आप? वेरी गुड। हमारे जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया है दिल्ली की सारी सड़कों को रीडिजाइन करने के लिए, और कई सड़कों के ऊपर कोशिश करेंगे साइकिल ट्रैक्स बनाने की। इस बच्चे के सवाल ने केजरीवाल को लाजवाब कर दिया। बच्चा छोटा था लेकिन सवाल बहुत बड़ा था। दिल्ली में साइकिल चलाने वालों के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सड़क पर साइकिल से निकलना खतरे से खाली नहीं है। बहरहाल, अब ऑड इवन फॉर्मूले के रिहर्सल में कुछ ही घंटे बचे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इस फॉर्मूले को लागू करना उनके लिए चुटकी का खेल है। इस पे तो काफी बातचीत हो चुकी है और एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कि इसको इम्प्लीमेंट करने में दिल्ली पुलिस को कोई भी परेशानी नहीं है। ऑड इवन फॉर्मूले का मकसद तो अच्छा है, सरकार की तैयारी भी पूरी है, लेकिन इतना तो तय है कि इस फॉर्मूले को लागू करना सरकार और पुलिस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। रोशनी ठोकने और चिराग गोटी के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स लग चुके हैं। यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि खुद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट के लोग कैसे पहुंचेंगे अपने दफ्तर। क्या वो ऑड इवन फॉर्मूले के तय जो सीमाएं हैं उसके तहत पहुंचेंगे दफ्तर? दिल्ली की हवा में घुलते जहर को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार का ऑड इवन का फॉर्मूला लागू होने में बस 2 दिन बचे हैं। नए साल में तारीख के साथ ऑड और इवन गाड़ियां सड़क पर उतरेंगी, यानी दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की तादाद करीब आधा हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल सरकार इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास ऑड नंबर की गाड़ियां हैं, लिहाजा दोनों ने इवन नंबर वाले दिन के लिए अपना इंतजाम कर लिया है। केजरीवाल रेडियो पर भी अपने इंतजाम के बारे में दिल्ली की जनता को बता रहे हैं, कारपूल की सलाह दे रहे हैं। उस टाइम थोड़ी सी इसमें भीड़ होगी अपनी बसों के अंदर और मेट्रो के अंदर, तो जिन जिन के घर में कार है वो अपने किसी के साथ कार पूलिंग का अरेंजमेंट कर लीजिए, किसी दोस्त के साथ या किसी रिलेटिव के साथ कार पूलिंग का अरेंजमेंट कर लीजिए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की सरकारी गाड़ी का नंबर ऑड है, उन्होंने भी कार पूल का प्लान तैयार कर लिया है। कार पूल करेंगे, मुख्यमंत्री जी के साथ चले जाएंगे। नहीं, सुबह का है, सुबह 9-10 बज जाते हैं निकलते, तो सुबह गोपाल जी से लिफ्ट ले लेंगे। संदीप जी हैं, बिल्कुल साथ में रहते हैं, अरविंद जी हैं, 4 लोग हमें यहाँ पे रहते हैं, कर लेंगे। महिला और बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार तो पैदल या फिर बस से जाने के लिए बेताब दिखे। नहीं, मैं तो यहाँ से पैदल बस अड्डा जाऊंगा,
फिर वहाँ से बस लूंगा और ITO तक बस में जाऊंगा, फिर उसके बाद फिर ऑफिस जाऊंगा पैदल। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने तय किया है कि ऑड इवन के ट्रायल के पूरे 15 दिनों तक वो अपनी गाड़ी नहीं निकालेंगे, यानी कपिल नई नजीर पेश करना चाह रहे हैं। सरकारी गाड़ी है ये, मेरी ऑड नंबर है और इवन डेज पर प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने ये बात सोची है कि ऑड डेज पर भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। जब पूरी दिल्ली एक अपने तरफ से कोशिश कर रही है तो हम भी कोशिश करेंगे। दिल्ली सरकार में सिर्फ परिवहन मंत्री गोपाल राय के पास इवन नंबर की उनकी नैनो कार है। उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि संदीप कुमार, सत्येंद्र जैन और खुद मुख्यमंत्री उनके घर के करीब रहते हैं। मैं भी करूंगा, मैं ये गोपाल जी मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो मैं इनके साथ कार शेयरिंग करूंगा, तो हम लोग भी कार शेयरिंग करेंगे। सारे हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री सब कार शेयरिंग करेंगे, हम सारे मिलकर एक साथ उसको। केजरीवाल सरकार में गोपाल राय को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों के पास ऑड नंबर की गाड़ियां हैं। ऑड इवन में छूट से सरकार ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अलग रखा है। ये सभी कारपूल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दे रहे हैं। ट्रायल 15 दिनों का है। केजरीवाल सरकार के मंत्री खुद दिल्ली के लोगों के सामने नजीर बनना चाहते हैं। दिल्ली से प्रमिला दीक्षित के साथ आज तक ब्यूरो। और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स पर किसने जारी किया है फतवा और आखिर क्यों। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।